आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं समझता हूं कि सामान्य पावर डिपार्टमेंट की जितने इश्यूज़ हैं वो तो जानकारियां सामान्य व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ ये जानकारियां ऐसे ही कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के माध्यम से पहले हम सब लोगों की जानकारी बढ़ती है, उसके बाद आम जनता तक चीज़ों को पहुंचाने का एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम लोग बैठ कर के विचार करते हैं। हम मानते हैं कि मनुष्य अपने आराम के लिए, अपने सुख के लिए नई नई खोज आज से नहीं, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तब से वो करता रहा है। उसको किस प्रकार से सुख मिले, कैसे इसकी सुरक्षा बढ़े, इस नाते से सब करता है। बहुत दूर की बात नहीं, मैं जब छोटा होता था तब की बातें हमको ध्यान में हैं। जब गांव में पावर नहीं थी, बिजली नहीं थी, उस समय भी गर्मी उस समय भी होती थी, सर्दी उस समय भी होती थी। खाना पक गया, ज़्यादा हो गया, उसको बचा कर रखना है, अगले दिन उसका उपयोग करना है, उसकी भी विधाएं होती थी। पानी ठंडा कैसे पीना है गर्मी के दिनों में, उसकी विधाएं होती थी। घड़ा किस मिट्टी का बना हुआ है, वो चिकनी मिट्टी का है या कोई इस प्रकार की मिलीजुली मिट्टी का घड़ा बने जिसमें पोरसनेस ज़्यादा हो, पानी डाल कर के इवेपोरेशन उसका हो। फिर उसके ऊपर एक टाट डाल दिया जाता था, उस पर पानी डाल दिया जाता था कि पानी ठंडा ज़्यादा देर तक रहे, हमारा खाना खराब ना हो या दूध खराब ना हो। उसके बर्तन के बाहर बर्फ़ लगा दी जाती थी। रात को खाना अंदर ना रखा जाए, यानी जो ऐसी पदार्थ है जो खराब होने वाला, उसको बाहर कहीं लटका के रखा जाए ताकि खुली हवा में रहे। अब ये चीज़ें उस समय आवश्यकता थी, बिजली नहीं थी, सब करते थे। लेकिन जैसे पावर सेक्टर की ओर अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये चीज़ें सुविधाजनक तरीके से हमारा मोड चेंज हो गया। जो प्रकार उस समय थे बदल करके हम एनर्जी ओरिएंटेड सारे अप्लायंसेस और सब प्रकार के हमने सब करने शुरू किए। गर्मी में हमने एयर कंडीशनर का उपयोग किया, रसोई में रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया, सर्दी में हीटर कूलर या एयर कंडीशनर इसके उपयोग शुरू किए। और हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन वो भी पावर के ऊपर आधारित हो गया। जो मैनुअल था, जो कभी बैल से गाड़ी चलती थी, वो फिर पावर मोटर पंपिंग सेट इस पर आ गए। आवश्यकता के हिसाब से हमने नई नई चीज़ें ईजाद की, पावर की आवश्यकता बढ़ती गई, हमने जनरेशन बढ़ाते गए। जनरेशन बढ़ाते गए तो उसका बाई प्रोडक्ट इस नाते से ग्लोबल वार्मिंग ये शुरू हो गया और फिर प्रदूषण शुरू हो गया। अब इन सब चीज़ों के जो हमारे खतरे हैं उसको दूर करने के लिए आखिर मस्तिष्क बना है, तो हम नई नई खोज, नई नई रिसर्च वो सब करते चले गए। आज आवश्यकता इस बात की है कि वो सारी चीज़ें रुकनी नहीं हैं, आगे बढ़नी है। हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमको अपना जीडीपी बढ़ाना है। आज हमारी इकॉनमी लगभग 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स की है। हम 2028-29 में इसको 5 ट्रिलियन डॉलर पर जाना चाहते हैं। 2047 तक देश को हम विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं। तो जब ये सब चीज़ें करनी हैं तो हम लोगों को सबको मिल करके इसका रास्ता भी खोजना होगा। पावर की एक सीमा है उसकी जनरेशन की, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसकी खपत भी बढ़ेगी। खपत बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन को रोकना नहीं है, आर्थिकी बढ़ानी है। लेकिन जो हमारी खपत की और जीडीपी की जो रेशो है, वो जो है उसके ऊपर ध्यान जब गया कि इस रेशो को हम कैसे कम कर सकते हैं। आज जितनी पावर एक प्रोडक्शन के लिए काम आती है, उसी रेशो में अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है तो क्या खपत भी उसी रेशो में बढ़ेगी क्या? अगर उस रेशो में बढ़ेगी तो हमको कहीं ना कहीं रुकना पड़ सकता है। तो इस खपत की रेशो को कम कैसे किया जाए, हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है और हमारा प्रोडक्शन है उसकी रेशो को कैसे बदला जाए, एनर्जी एफिशिएंसी को हम कैसे डबल करें और रिडक्शन इन एनर्जी इंटेंसिटी इसको हम कैसे कम करें। ये सीधा सा एक आज के विषय का मैं समझता हूँ विषय है, जहाँ तक मैं मोटी भाषा में समझा हूँ। इज़न्ट इट सो? यही है ना? तो अब इसके लिए हमको नए नए रिसर्च करनी पड़ेगी। हमको रेफ्रिजरेटर भी चलाना है, हमको एयर कंडीशन भी चलाना है,
लेकिन शरीर के सुख को थोड़ा सा हम रेगुलेट तो कर सकते हैं। जैसे मैं कल भी एक जगह बोल रहा था इसी विषय पर, तो हम लोग एसी का अपना टेम्परेचर गर्मियों में कमरे में जाते हैं तो 18 डिग्री से शुरू कर देते हैं, और कूलिंग इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि रात को सोने के बाद हम रजाई ओढ़ लेते हैं। एक तरफ कूलिंग है, एक तरफ हम रजाई ओढ़ रहे हैं। दोनों चीज़ों की क्या आवश्यकता, दोनों को ख़त्म करो। तो क्या इस 18 डिग्री को हम 22, 23, 24 पर ला सकते हैं? रजाई को भी छोड़ सकते हैं। और ये हम पहली बार कर रहे हैं ऐसा नहीं है, विदेशों ने बहुत समय पहले इसको कर लिया है। तो यही है एनर्जी एफिशिएंसी। हमारे जो बल्ब पहले जलते थे लाइट के लिए, 100 वाट का बल्ब जलता था, हमने उसको एलईडी पर लाए। आज वही बल्ब उतनी रोशनी 9 वाट पर मिल जाती है। यानी एक 100 वाट की बिजली के बल्ब की जगह हम 10 बल्ब, 11 बल्ब जला सकते हैं। इसको और आगे बढ़ाते हुए हमको सब विचार करना है कि हम कैसे अपनी इस एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, कैसे हम उसकी खपत कम करें, और अगर खपत कम करेंगे तो उतना प्रोडक्शन जनरेशन भी उतना हमारा कम कर सकते हैं हम, यानी उस मुकाबले में। और उससे हमारी पोल्यूशन यानी जो हमारा कार्बन एमिशन है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो कार्बन एमिशन को ख़त्म करने के लिए भी देश और दुनिया चिंतित है। पेरिस एग्रीमेंट 2005 में हुआ, उस समय हमने अपने कुछ टारगेट्स तय किए, क्या उसको बोलते हैं एनडीसी। तो क्या उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं? ये बताते हुए मुझे खुशी है कि पिछला 2004 का साल, 2024 का साल इन सारे मामलों में बहुत अच्छा हमारा पैरामीटर्स हमारे बन करके आए हैं। हमने अपने जो हमारा टारगेट 2030 का है एज पर रिडक्शन इन कार्बन एमिशन 50% का है शायद, कितना 45% है 2030 तक, और हम 36% अचीव कर चुके हैं। हम काफ़ी नज़दीक हैं। ये ठीक है कि हमारा टारगेट देश की दुनिया के अंदर हम उसमें अपने टारगेट को बहुत देर तक पूरा कर पाएंगे। नेट ज़ीरो ले जाने के लिए हमने 2070 टारगेट तय किया, जबकि यूएसए ने उसमें 2050 तय कर लिया है। वो हमसे बहुत आगे हैं उस मामले में। शुरू भी अवेयरनेस भी उनके यहाँ पहले ज़्यादा हुई, उन्होंने इस चीज़ को समझा भी हमसे पहले है, लेकिन हमने लेट समझे तो भी टारगेट अपना पूरा करने के लिए जो इंटरमीडिएट टारगेट्स हैं उसको हम अपना पकड़ रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं। अब एक द्वंद्व चल रहा है फॉसिल और नॉन फॉसिल एनर्जी का, कि फॉसिल में ज़्यादा हमारे पोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, नॉन फॉसिल आरई में जाएंगे तो कम से कम होगा पोल्यूशन। उसके टारगेट भी हम काफ़ी नज़दीक पहुंच रहे हैं। 2030 में हमको नॉन फॉसिल 50% अपना करना है, और हम 47% तक पहुंच चुके हैं। तो ये वर्ष हमारा 2024 का बहुत एक अच्छा पैरामीटर्स को लेकर के आया हुआ है। उसमें ही अब हम जो एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, जिस तेज़ी से हो रही है, इसमें हमको सारा ध्यान करना पड़ेगा। और इसके अंदर हर क्षेत्र में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो डोमेस्टिक तथा सर्विसेज का मामला हो, हर एक जगह उसको कैसे हम कम करें, मोटे रूप से ये विचार हमको करना है। आज उसी विचार के लिए हम आए हैं, और कुल मिला करके आगे भी बढ़ना है, बचत भी करनी है। और हम तो इस देश में बचत करने वाले देशों में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो बचत करने के आदी नहीं हैं, कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ते हैं, हर चीज़ लोन ले और आगे बढ़ जाओ। हम कहते हैं नहीं, थोड़ा बचा के रखो, काम आएगा। हमारे यहाँ तो दादी नानी भी अपनी पॉकेट में कुछ ना कुछ बचा के रखती थी। जब घर के मुखिया कभी फेल हो जाते थे अपने सिस्टम को चलाने के लिए, तो दादी नानी ही उस पॉकेट में निकाल के देती थी, जाओ घर का काम चला लो। तो इस सिस्टम से हमें स्वभावगत हम चीज़ों को बचत कैसे करें। इस बचत का अर्थ ये नहीं है कि हमने अपना प्रगति रोकनी है, प्रगति नहीं रोकनी है, खपत को रोकना नहीं है, खपत को कम करना है, खपत की रेशो को कम करना है, खपत को भी कम नहीं करना। खपत तो जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ेगी, लेकिन उसकी रेशो, उसमें हम अपना सुधार करके किस प्रकार से हम उसको चीज़ों को रिफॉर्म करें, किस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी से हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं,
इस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। तो मैं अंत में इस सारे कार्यक्रम के लिए हमारा जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, बहुत समय से काम कर रहे हैं। शायद 2002 में स्थापना हुई थी BWD की, और उस समय से हम सुनते आ रहे हैं कि आज ये नया पैरामीटर आ गया, नई गाइडलाइन आ गई, आज नई गाइडलाइन। इस नई गाइडलाइन से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। उनको लगता है कि क्या रोज रोज हम तो अपना सिस्टम से चल रहे हैं, ये नया आ गया, बदलना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम तो बदलना ही पड़ता है। मैं आपको हरियाणा की घटना सुनाता हूँ कि जब पंप मोटर्स को ये तय किया गया कि 5 स्टार मोटर्स ही लगेंगी, इससे नीचे कोई मोटर का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा बाय द पावर डिपार्टमेंट, तो 5 स्टार का एक सर्कुलर निकाल दिया। सब फार्मर्स ने अपनी बुकिंग करा दी कि हमको कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन चाहिए। कुछ साल के बाद हमारे BE ने क्या किया, अब उस समय तो मैं यहाँ नहीं था, आज मुझे समझ में आया कि क्या किया। इन्होंने 5 स्टार को ही 3 स्टार कर दिया और 5 स्टार की डेफिनेशन बदल दी। हुआ था नहीं है? अब वही 5 स्टार की मोटर्स जिनकी बनी हुई है, मैन्युफैक्चरर ने उसी के ऊपर प्लेट बदल के 3 स्टार कर दिया। अब जब वो मोटर्स हमने किसानों को लगाने के लिए कहा कि अब ये लगा लो, वो कह रहे आपने तो हमारे से पैसे जमा कराए 5 स्टार के, और अब आप 3 स्टार लगवा रहे हो, तो इसका जो पैसा बचा है वो हमको वापस करो। अब किसान तो उसको इतनी टेक्निकल चीजें समझ में नहीं, हमने कहा कि नहीं ये वही 5 स्टार, उसी का नाम अब 3 स्टार हो गया। कि कैसे हो सकता, 5 तो बड़ा है, 3 छोटा है। तो इस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में कई तरह की ट्रेड जो निटी-गिटी प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेडर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को, उसको भी हमको समझाना पड़ेगा, समय से पहले उसको आगाह करना पड़ेगा। आज हम कोई चीज़ बदलेंगे तो कम से कम उसको इन एडवांस बताना पड़ेगा। जैसे मोटर व्हीकल्स में भी हम लोगों ने इसके मॉडल बदले हैं, तो समय से पहले एक टाइम लिमिट उसको आगे रखनी पड़ेगी, तब तक आप अपनी प्रोडक्शन करके इसको बेच लें। इसके आगे ये प्रोडक्शन नए सिस्टम से ही करनी होगी आपको। तो इन सब बातों को भी लेकर के हमको ध्यान करना है। और कुल मिलाकर के अगर हम ये सब कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि टोटल हमारी जो आज की ऊर्जा खपत है, और हम नए पैरामीटर्स पर अगर लोग ले आने सिस्टम को ले आते हैं, तो हमारी कुल मिलाकर 15% एनर्जी इसकी बचत हो सकती है। और 15% बचत जो होती है, इट इज़ सफिशिएंट, और इससे कॉस्ट भी कम आएगी, बचत भी होगी, लोगों के बिल कम आएंगे, और एनर्जी को यानी उसमें जितना उपयोग उसको करना है वो अपनी परचेसिंग कैपेसिटी के हिसाब से उतना ज़्यादा खपत करेगा। तो ज़्यादा खपत करने की कठिनाई नहीं है, लेकिन तुलनात्मक जो उसका उपयोग है, उस उपयोग के हिसाब से उसकी रेशो को ठीक करना, ये आज के इस सेमिनार का, आज के इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। इतना मैं मानता हूँ। आप सब लोग 2 दिन तक बैठेंगे, हर एक पहलू पर एक एक विचार करके आगे बढ़ेंगे, और जिससे हम ऊर्जा डिपार्टमेंट के इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, तो हमारा अपना योगदान देश की विकसित भारत को बनाने में 2047 तक हम अपना योगदान दे सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।